बता देते, क्योंकि मैं भी कह नहीं। देखें जो डिफ़ॉल्ट है वो रीड कमिटेड है कि भाई वो उस वक्त सेलेक्ट कर सकता है डेटा को जब वो डेटा कमिट हो जाए। ठीक है, जब वो अगर अपडेट चल रही है, ट्रांजैक्शन ने होल्ड किया हुआ है, तो उसको वो रीड नहीं करने देगा। रीड अनकमिटेड अगर आपने डिफ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन अगर चेंज करके सेशन कर दें या उसकी प्रॉपर्टी डेटाबेस की चेंज करके रीड अनकमिटेड कर दें, तो उस सूरत में आपको वो सिलेक्ट करने देगा, लेकिन वो डर्टी रीड होगी। वो वैल्यू क्या है, मैं वो आपको श्योर नहीं है। वो रोल बैक भी हो सकती है, कमिट भी हो सकती है। जैसे 19 और 20 थी, तो वो डर्टी रीड कहलाती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं यार, मुझे वो क्वेरी चाहिए, तो हमें मैं माइग्रेशन करता था, तो कभी कभार मैं वो विद नो लॉग से डेटा उठा लेता था, क्योंकि इवन मैं चेक कर रहा होता डेटा कितना चेंज हो रहा है, उससे भी मुझे फायदा होता था। तो लेकिन रीड अनकमिटेड तो रिकमेंडेड नहीं है। रीड कमिटेड जो डिफ़ॉल्ट है वही चलता है, लेकिन रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से जैसे मैंने बताया कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। रिपीटेबल रीड की बात की थी कि भी आप जो है जो आपके रीड के दरमियान जो है डेटा चेंज ना हो। आपने एक वैल्यू को रीड किया है, तो जब तक आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपने एक ट्रांज़ैक्शन की रीड किया, ट्रांज़ैक्शन की, फिर रीड किया, तो वो रिपीटेबल रीड में आपको जो है वो डेटा वही मिले। लेकिन क्या होता है कि अगर उसमें नई रोज़ आ गई, इंसर्ट पे आप लॉकिंग नहीं कर सकते ना। नई जो इंसर्ट हो रही है उसको तो अपडेट पे लॉक है, इंसर्ट पे तो लॉक नहीं है। ले उसको क्या होता है कि अगर आप सेम वैल्यू को कोई अपडेट कर रहे हैं, तो उसकी सेम वैल्यू मैच होके मज़ीद रिकॉर्ड आ गए, तो वो रिजल्ट सेट चेंज हो जाएगा। लेकिन सीरियलाइजेबल में वो इवन इंसर्ट भी ब्लॉक कर देता है। तो ये 4 थे, इसको 4 को हमने किया। इसकी वीडियो को आप देखेंगे ना, जो कल बड़ी बेहतरीन वीडियो बनी है चारों की, ये जो ये किसी ने देखी है आप में से? जो वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना सर कैटेगरी। इसकी वाली वीडियो मैंने देखी थी। इसको देखेंगे बार-बार, 5 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 4 5 दफ़ा देखेंगे, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगा, नहीं समझ आई तो वो मेरी रिकमेंडेशन है। अच्छा, इसमें 2 आइसोलेशन जो है ना, ये जो रो वर्जनिंग के हैं, एक्चुअली ये मिलते-जुलते हैं। इसमें फ़र्क क्या है कि अ, फ़र्क ये है कि इसमें रो वर्जनिंग हो जाती है। रो वर्जनिंग से क्या मुराद है कि जो है आपकी जो पहले क्या वैल्यू थी, 19 थी, ठीक है? आप अपडेट करके उसको 20 कर रहे हैं, तो आपने जब अपडेट चलाई, तो जो 19 है ना, उसका स्नैपशॉट वो उठा के टेम्पडीबी डेटाबेस है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। टेम्पडीबी एक जगह है, एक डेटाबेस है, उसमें ले जाके वो ओल्ड वाली वैल्यू रख देता है, चाहे आपने ट्रांज़ैक्शन कमिट की है या नहीं की है, बट ओल्ड वैल्यू वहाँ थ अगर कोई भी अब पढ़ने जाएगा ना, तो उसको उस रो का वर्ज़न, ओल्ड वर्ज़न वहाँ से मिल जाएगा। तो ये जो है, जो पहले जो रीड अनकमिटेड, वो रीड कमिटेड और रिपीटेबल रीड और सीरियल, ये 4 मेन है। उसके बाद ये 2 आइसोलेशन लेवल है ना, बेस्ड, इनको कहते हैं बेस्ड ऑन रो वर्जनिंग। तो ये मिलते-जुलते ही हैं। जैसे रीड कमिटेड स्नैपशॉट है, तो रीड कमिटेड में आपको वो रीड भी नहीं करने देता था। लेकिन रीड कमिटेड स्नैपशॉट होगा, तो उसके जो ओल्ड वर्जन है रो का, वो टेम्पडीबी से पढ़ने देगा कि ठीक है, अभी ओल्ड डाटा पढ़ लो जो पहले था। क्योंकि अभी आपने उसको चेंज तो किया नहीं है, आपने होल्ड करके रख लिया, अपडेट चल रही है। यू कैन रोल बैक और कमिट। तो किसी सूरत में अगर आपको चाहिए, तो अजूर जो है वो जो और डेटाबेस, इससे क्या होता है, लॉकिंग आप कम कर देते हो। लॉकिंग नहीं ना होगी, सेलेक्ट वाले को वेट नहीं करने पड़ेगा, उसको कंसिस्टेंट डेटा मिल जाएगा जो ओल्ड वाला था, जो कमिटेड था, लास्ट कमिटेड स्टेट, वो मिल जाएगी उसको वहां से। तो स्नैपशॉट और रीड कमिटेड, ये रीड कमिटेड स्नैपशॉट सेम एज रीड कमिटेड है, सिर्फ फर्क क्या है कि उसकी ओल्ड वैल्यू वो पढ़ने वाले को मिल जाती है रो वजनी की वजह से। और स्नैपशॉट जो है इस लाइक सीरियलाइजेबल है सेम, ठीक है जी, लेकिन इसकी भी रो वर्जन उसको मिल जाएगी। जिसने अगर ओल्ड क्वेरी करनी है, उसको ओल्ड रिकॉर्ड मिल जाएगा वहां से। बट ये नई इंसर्ट को नहीं होने देता। ये सीरियलाइजेबल का कल हमने जो वीडियो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो देख ले, तो सीरियलाइजेबल पढ़ा था, तो वो के रिकॉर्ड जो है इवन इन उसी, अगर सेम क्राइटेरिया के मजीद इंसर्ट कैटेगरी 1 के शायद कर रहा था, तो इंसर्ट भी वो रोक देता है। बट सिलेक्ट के लिए अलाउ कर रहा है कि भी ठीक है, सिलेक्ट कर लो। किस तरह की स्नैपशॉट जब आप रखेंगे, तो रो वजनी के 2 हैं, स्नैपशॉट, रीड कमिटेड स्नैपशॉट। तो ये दोनों, ये रीड कमिटेड के इक्वल है, बस इसमें रो वर्जनिंग ऐड हो गई है। और इस तरह स्नैपशॉट जो है सीरियलाइजेबल के इक्वल है। और इसमें रो वर्जन, जो ओल्ड वर्जन है रो का जो कमिटेड है, वो टेम्पडीबी से पढ़ने के लिए अवेलेबल हो जाएगा।
उसमें फिर लॉकिंग आती नहीं है बीच में, क्योंकि उसने उसको रिकॉर्ड को रख दिया, जिसका दिल करता है लास्ट कंसिस्टेंट कमिटेड स्टेट वो रीड कर सकता है। सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन? सर ये तो समझ आ हाँ, अब इसकी एग्जांपल भी शायद देगा। तो स्नैपशॉट जो है इक्वल टू सीरियलाइजेबल जो हमने किया था कि आपने उसको करना है, तो वो वर्जनिंग बेस्ड फॉर दिस रीजन टू अलाउ योर ट्रांजैक्शन टू वर्क विद स्नैपशॉट बॉक्स प्रोडक्ट इंस्टेंस डिफॉल्ट अजूर का तो ये बिहेवियर दैट इज एनेबल्ड बाय डिफॉल्ट इन SQL सर्वर स्नैपशॉट है। You need to first enable the option at database level by running the following code in any open query. आप कह रहे हैं कि अब ये बिहेवियर कर दो, ये हम आइसोलेशन ले जाएंगे, अलाउ स्नैपशॉट ऑन। ठीक है जी। ठीक है, ये हो गया। मैं और बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ना कोई अगर ये बंद करते हुए बताते अगर कमिट या रोल बैक नहीं ना हुई तो वो बता देता है। ठीक है, उसको सेव नहीं करना। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दी। अच्छा, उसके बाद है कि डिमॉन्स्ट्रेट बिहेवियर ऑफ, अब वो कह रहे हैं वही वैल्यू है कि स्नैपशॉट इक्वल टू सीरियलाइजेबल है। ठीक है, रन द फॉलोइंग कोड फ्रॉम कनेक्शन 1 टू ओपन अ ट्रांजैक्शन। कनेक्शन 1 में आपने ओपन करना है। आफ्टर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2 बाय एडिंग 1, उसको क्या करो कि एक जो है 1 ऐड कर दो, तो उसकी पहले 19 थी। एंड क्वेरी द प्रोडक्ट इज रो शो, वो न्यू प्राइस है वो शो करेगी। अब मैं ये कनेक्शन 1 ओपन कर लेते हैं, उसको इसको रहने देते हैं, तो न्यू क्वेरी, सॉरी ये हो गया। ये समझो जी, हमारा ये इसका नंबर क्या है सेशन का, यहाँ देख लेते हैं। 51 है, यहाँ भी बता रहा है, ये भी 51 है और ये भी। ठीक है, तो ये मैंने रन किया, उसने साथ ही सिलेक्ट करके भी दिखा दिया आपने ट्रांजैक्शन की। तो अभी इसको हमने कमिट या रोल बैक नहीं किया, तो हमने इसको लॉक कर लिया। हमारा जो आइसोलेशन लेवल है स्नैपशॉट है सीरियलाइजेबल, यानी अगर प्रोडक्ट आईडी में, खैर ये तो प्राइमरी की है, तो उसमें तो खैर इंसर्ट का मसला नहीं है। इसमें क्या होगा कि हम जो है जो जो ओल्ड वैल्यू है वो हम रीड कर सकते हैं, वो देखेंगे। नोट दैट इवन इफ द ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन 1 रन अंडर द रीड कमिटी आइसोलेशन लेवल हैज टू कॉपी द वर्जन ऑफ रो बिफोर द अपडेट, कि जो उसका 19 नंबर पहले था ना, उसको टेम्प डीबी में कॉपी कर देगा। अब टेम्प डीबी एक्चुअली इनकी सिस्टम डेटाबेस है जो सॉर्टिंग के लिए यूज होती है, ये सिस्टम डेटाबेस। ठीक है ना, इसका पढ़ेंगे हम ना, अब दोबारा रिवाइज करते हुए मैं अब आपको बताऊंगा ये टेम्प डीबी ना। अब आपको खुद चाहिए होगा, ये चारों का बताएंगे और इवन आर्किटेक्चर, फिर आगे पूरा डेटाबेस इंजन पढ़ेंगे। तो वो रो ओल्ड रो को इसमें टेम्प डीबी में ले जाके रख दिया उसने ना, जब ये अपडेट किया। तो नई तो वैल्यू 20 है लेकिन कमिट नहीं हुई, लेकिन जो ओल्ड है कंसिस्टेंट कमिटेड रिकॉर्ड इन टेम्प डीबी। ठीक है, नोट द इवन द ट्रांजिशन कनेक्शन 1 रन अंडर द रीड कमिटेड। अच्छा, ये एक गड़बड़ है कि ना वो सेम सेशन में रखे, हैज टू कॉपी द वर्जन ऑफ द रन बिफोर, हमने इसको अल्टर किया था। ये डेटाबेस का बताएगा। अच्छा, यहाँ से अल्टर सेट, रोल बैक करने लगा खैर, क्योंकि वो आगे देखता हूँ, यहाँ मैंने चेंज तो अच्छा वही रख रहा है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज में देखते हैं क्या क्या है। ये अलाउ स्नैपशॉट आइसोलेशन, ये ट्रू हो गया ये। ठीक है जी।
तो यहाँ पे बता रहा है, वैसे वो कमिटेड है। हम अब वो कह रहा है नोट इवन द ट्रांजेक्शन अंडर द रीड कमिटेड, अच्छा वो उसी में हो रही है, लेकिन उसकी हमने वो चेक कर लिया कि आइसोलेशन लेवल जिसका स्नैपशॉट हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि कनेक्शन 2 ओपन करो, एक मिनट, सर आपका माइक म्यूट है। जी अच्छा जी, कॉल आ गई थी, तो अब हम जो है इसको निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से वो तो आइसोलेशन ऑन है, ठीक है। अब वो ये दोबारा भी सेशन में करा रहा है, ऐसे तो वही होना चाहिए, तो हम इसी सेम में ट्रांजैक्शन वो रन कर लेते हैं जो पहले थी। और इसके बाद आगे ये फिर कनेक्शन 2 ओपन है हमारा, उसमें ये रन कर देते हैं। और उसके बाद इसमें गड़बड़ है थोड़ी, क्वेरी गलत लिखी हुई है। तो अभी इसने हमें अगर रीड कमिटेड होता तो हमारी हैंग हो जानी थी ना ये क्वेरी, काशिफ। जी सर। हाँ जी, इसमें हैंग नहीं हुई क्योंकि इसने टेम्प से ला दिया। शफीक भाई से मैं पूछता नहीं है, शफीक भाई समझ आ रही है ना बात की? साइलेंट मोड में। अच्छा वो क्या कह रहा है, वर्जन सो पुल द अप्रूव्ड वर्जन फ्रॉम द वर्जन स्टोर एंड कोड रिटर्न द फॉलोइंग, गो बैक टू, और जाओ, गो बैक जाओ, वापस जाओ किसमें, कनेक्शन 1 में, और वहां जाके कमिट कर दो इस रो को। ये कमिट कर दी तो ये, तो अभी तो खैर हमारा वो रिजल्ट साहब क्या कह रहे हैं इसका सुनते हैं, वो तो पुरानी वर्जन ला रहा था। अब वो कह रहा है एट दिस पॉइंट द करंट वर्जन ऑफ द रो विद द प्राइस ऑफ 20 इज कमिटेड वर्जन। जो कमिट में अब कर दिया तो 20 हो गया ना, उसका 19 था 20 हो गया, एक ऐड हो गया। और इफ यू रीड द डाटा अगेन इन कनेक्शन 2, तो स्टिल आपको अवेलेबल वो ट्रांजेक्शन स्टार्टेड विद द प्राइस आपको वही मिलेगी, ठीक है जी। रन द फॉलोइंग कोड इन कनेक्शन टू रीड द डाटा अगेन एंड देन कमिट द ट्रांजेक्शन, कहते हैं कि ये रन करो उसी उसमें, और फिर देखो क्यों, क्योंकि अभी तक वो उसी स्नैपशॉट से, ये सेशन जो है उसे स्नैपशॉट से ला रहा है जो टेम्प डीबी के, तो ये वहां पे एक्चुअल वहां पे 20 हो चुकी है, यहाँ 19 है, और यहाँ पे क्या है ये आप देखेंगे, तो ये हम कमिट कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये रो 20 हो चुकी। तो वो कह रहा है कि इसको जब आप ये अभी कमिट कर देंगे, ठीक है, कमिट कर दिया, तो आपने अपनी ट्रांजेक्शन भी खत्म कर दी, ठीक है जी। ऐसे यू गेट द फॉलोइंग आउट विद, अच्छा ये तो हो गया है। अब वो कह रहा है कि अब इसके बाद ये कौन से कनेक्शन, रन द फॉलोइंग कोड इन द ओपन न्यू, ओपन न्यू ट्रांजेक्शन क्वेरी द रिटर्न कमिट द ट्रांजेक्शन। चलो जी ये पूरा रन करें कनेक्शन 2 में। अब 20 आ गई है यहाँ भी, ठीक है जी, क्योंकि दोबारा से नई ट्रांजेक्शन शुरू हुई है, इसको भी कमिट कर दें वो। तो रो बजरिंग में उसने हमारा सेशन हैंग नहीं किया, पुरानी वैल्यू हमें दे के रखी, जब तक हमने उसको कमिट नहीं कर दिया, हमने ट्रांजेक्शन खोली हुई थी इवन सेलेक्ट में, तो फिर वो यानी सीरियलाइजेबल है, तो वो पहली कमिट मुकम्मल होने के बाद हमारी कमिट होगी,
तो उसको भी दिखाएगा। चलें, अब ये आ गया है दिस टाइम, ये तो हो गया। नाउ दैट नो ट्रांजेक्शन नीड द वर्जन ऑफ द रो विद द प्राइस 19। क्लीन अप कह रहा है, ठीक है, अब आप वैसे जैसे पहले था ना डेटा को वैसे कर दो। ठीक है जी, उन्नीस कर दिया वापस। ठीक है, अच्छा, snapshot level prevents update conflicts, but unlike the repeatable read and serialization level that do so by generating a dead log, snapshot में क्या है जी आपका isolation will fail the transaction, indicating that an update conflict was detected. The snapshot isolation level can detect update conflict by examining the version store. तो क्योंकि डेटा तो आप वर्जन से देख सकते हैं, रो वर्जनिंग हो रही है ना, टेम्पटी में रख रहा है, whether another transaction modifies the data between a read and ओके, अब आगे कुछ बताना चाह रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट अ सिनेरियो विद नो अपडेट कॉन्फ्लिक्ट फॉलोड बाय एन एग्जांपल, रन द फॉलोइंग कोड। अच्छा जी, अब रन द फॉलोइंग कोड इन कनेक्शन टू सेट द ट्रांजैक्शन आइसोलेशन लेवल। ठीक है, मैंने ये उठा के ये रन कर दिया। पहले में ये पहला सेशन है ना हमारा, ये 52 है, 19 आया था। ठीक है जी, assuming you made some calculation based on what you read, run the following code while still connection 1 to update the price. Still in connection 1 to update the price of the product you queried previously to 20 and commit the transaction. ठीक है जी, ये connection 1 का ही कह रहा है ना जी, assuming you made connection based on what you read, find connection 1 to update the price, update। ठीक है, हम ये यहाँ पे कह रहा है अपडेट कर दो, उसकी वैल्यू कमिट कर दो। ठीक है जी, कमिट हो गई है। तो नाउ अदर ट्रांजेक्शन मॉडिफाइड द रो बिटवीन योर रीड, ये लगता ही है, assuming you made something based on what you read on the audience and to update the price of query। ठीक है, ये हो गई। नो अदर ट्रांजैक्शन मॉडिफाइड द रो बिटवीन योर रीड कैलकुलेशन। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, देयर नो अपडेट कॉन्फ्लिक्ट एंड सीक्वेंशियल अलाउड टू अपडेट टू टेक प्लेस, रन द फॉलोइंग कोड टू मॉडिफाई द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टू बैक। अच्छा, दोबारा कर दें उसको वापस। आपने रीड किया, आपने अपडेट कर दिया, तो वैल्यू चेंज हो गई। अब दोबारा आपने 19 कर दिया इसको। उसके बाद नेक्स्ट, रन द फॉलोइंग कोड इन कनेक्शन 1 अगेन टू ओपन अ ट्रांजैक्शन, रीड द रो फ्रॉम एंड रीड द रो फ्रॉम प्रोडक्ट टू। ठीक है, बिगिन करें, सेलेक्ट करें। ठीक है जी, ये अब आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट की और सिलेक्ट कर रहे हैं इसको। 19 क्योंकि वापस कर दी थी हमने, तो ठीक है। आप दिस टाइम रन द फॉलोइंग कोड इन कनेक्शन 2। अब आप क्या करें, कनेक्शन 2 में जाके ये रिकॉर्ड रन करें, ये अपडेट रन करें। वन रो इफेक्ट हो गई। You made coin one based on the price and based on your calculation try to update the price। ठीक है, अब ये अपडेट हो गई है। अब ये क्या कह रहा है, assume the made coin in the connection one based on the price of, try to update the price of to in connection one। अब आप क्या करें कि आपने जब पहले अपडेट कर रहे थे, वो उस वक्त वैल्यू क्या थी, 19 थी उसकी, लेकिन दूसरे कनेक्शन से आपने ट्रांजैक्शन पे वो क्योंकि रो वर्जनिंग है ना, तो उस वजह से दूसरे रिकॉर्ड से उसने उसको अपडेट कर दिया। अब आप वापस कनेक्शन 1 में आते हैं, इसको अपडेट करते हैं, अपडेट प्रोडक्ट सर्टिफिकेट 2। तो क्या है, अबाउट इट ड्यू टू अपडेट कॉन्फ्लिक्ट, क्यों, क्योंकि जब आपने पहले सेलेक्ट की थी, रो की वैल्यू क्या थी, 19 थी। आपने ट्रांजैक्शन चलाई तो हुई है, लेकिन जब उसको अपडेट करने गए हैं, तो उस बीच में किसी और ने अपडेट मार के उसको 25 कर दिया, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट आ गई अपडेट में। ठीक है, तो ये आपको नुकसान हो जाता है, इसलिए रीड कमिटेड जो है उसको प्रेफर किया जाता है, जो हमारा मेन। तो अब यहाँ एसक्यूएल सर्वर डिटेक्ट दैट दिस टाइम अनदर टाइम मॉडिफाइड द डेटा। So of course you can use error handling code to retry। कह रहे हैं कि आप एरर हैंडलिंग के थ्रू इसको कर सकते हैं कि इस तरह हो, तो बाद में जब एप्लीकेशन में लिखते हैं when you are done run the following code for cleanup। ठीक है जी, ये वापस उसको जैसे है वैसे कर दो। यहाँ कमिट वैसे रन करके देखता हूँ मैं,
ट्रांजैक्शन तो नहीं चल रही, नहीं होगी तो एरर दे देगा कि कोई कमिट ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए। दूसरी जगह भी रन करके देख लेते। इसमें तो खैर है भी नहीं, लेकिन अगर रन करेंगे तो एरर नहीं है ट्रांजैक्शन कोई भी। अच्छा, ओपन ट्रांजैक्शन, क्लोज ऑल कनेक्शन, नोट दैट और क्लोज। बेहतर है, कह रहा है बंद कर दो। हमने अभी स्नैपशॉट का कर रहे थे, अब रीड कमिटेड स्नैपशॉट पे चले जाए। कहते हैं सारा कुछ बंद कर दो, दोबारा से नया खोलो ताकि सेम सेशन में हमने रन करें। is also based on row versioning. It differ from snapshot transaction level in that instead of providing a reader with a transaction level consistent view of the data, it provides the reader with a statement level consistent view of the data. Transaction level also does not detect update conflict. इसमें update conflict भी जो है वो detect नहीं करता. This result in logical behavior similar to the read committed, same as read committed isolation level, except the reader do not acquire shared log. होता है क्या, इसमें shared log वो acquire करने की जरूरत नहीं है read करने के लिए due to row versioning. ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि ये कमांड रन कर दो आप जाके। फिफ्टी वन है हमारा ये जो है ना सेशन, यहाँ पे बता रहा है। उसके बाद हम जाते हैं कि नोट दैट फॉर दिस कोड यू नीड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द एक्सक्लूसिव एक्सेस पूरी डेटाबेस पे चाहिए। ठीक है, ठीक है। And interesting database flag is that unlike the snapshot isolation, this flag actually changes the meaning or semantic of a read committed isolation to read committed snapshot. This means that database flag is turned on unless you actually change the session isolation level. Read committed is the default. ठीक है, actually change the session isolation level जब तक नहीं करेंगे वो नहीं जाएगा। ठीक है, ये वापस आने के लिए आपको दोबारा से चेंज करना होगा। For a demonstration of using the read committed snapshot है open to connection। ठीक है जी, एक हमने सेशन खोला हुआ है। After the row, run the following code in connection 1 to open and update the row for the work 2 and read the row leaving the transaction open। ठीक है जी, हम क्या करते हैं, ठीक है, वो कह रहा है न्यू क्वेरी कर देते हैं। अच्छा, ये आपने नोट किया कि ये एक्सक्लूसिव मोड चाहिए, या आपने अभी तक ये क्वेरी रन हो रही है, उसकी वजह यह है कि इस पे ना सेशन ओपन है। अब वो जो सेशन ओपन है वो हम जो है देखते हैं कौन से ओपन है। पहले तो बंद करें ना, ये मोड चेंज करना है ना, और इसलिए उसने बता भी दिया है। चलें, अच्छा ये पता चल जाता है। मैं इसको इसमें अगर इससे मेरा खुला होगा तो ये कह रहा होगा, ये भी एक सेशन होता है मास्टर डेटा ब्लॉक। शबमन ब्लॉक कर रहा है, ये सेशन पहले से है, उसको मैं किल कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरी स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट होगी। ठीक है जी, इसने 2 मिनट 14 सेकंड ली क्योंकि हैंग हुई पड़ी थी, वो सेशन मैंने किल कर दिया। अब डेटाबेस का मोड चेंज हो गया, इसलिए उसने पहले ही बता दिया था कि आपके अगर कोई इसमें कनेक्शन खुला होगा, नोट दैट फॉर दिस कोड यू नीड एक्सक्लूसिव एक्सेस, यानी आपकी डेटाबेस को आप चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उसको किल कर दिया। कोई सेशन ओपन था, वैसे तो हमने बंद किए थे, लेकिन शायद कोई उस पर रन रह गया होगा। अच्छा जी, अब हमने चेंज कर लिया। अब हम जाते हैं और ये हमने जो किल किया था 54 है, तो ये हमारा सेशन जो है इसको हम वापस ले आते हैं अब डेटाबेस पे। ठीक है, अच्छा, ये नया सेशन इसलिए खोलना है कि वो मोड चेंज होने के बाद, वरना फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं नया सेशन यहीं से खोलता हूँ। हाँ जी, हम हसान बोलो, आपने हैंड रेज किया। सर यहाँ पे हमें वो डेटाबेस क्यों मास्टर पे क्यों गए थे, क्योंकि हमने चेंज तो इसमें कर रहे थे हम काम जो हमारा सेव था प्रीवियस। देखो हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अब मैं अगर ये सिलेक्ट किया हुआ ना, तो ये मैंने लॉक की हुई है डेटाबेस। ये मेरा सेशन जो है इट इज ओपन फॉर T-SQL v4। अब उसे मुझे अगर सिर्फ एक सेशन चाहिए था जिसे मैंने चेंज करना है, अगर मैं ये रखता तो हाउ, अब मुझे अपना सेशन किल करना था या हटा देना था उसको अपनी जगह से।
आगे समझ बात की, मास्टर में इसलिए गया था एनी डेटाबेस, बट डोंट डू ओपन कनेक्शन SQL 4। अगर आपने ये कमेंट, बल्कि मैंने तो वो कनेक्शन भी किल किया जो अदर देन दिस कनेक्शन ब्लॉक कर रहा था इसको, समझ गए। दोबारा बताइएगा एक दफा। देखें, अगर मैंने ये डेटाबेस सिलेक्ट किया है, मैंने कोई भी ले सकता था लेकिन इसके अलावा लेनी थी क्योंकि ये मेरा सेशन इसमें ओपन रहेगा, और उसमें उसने ठीक हो कहा कि गया, सिर्फ सेशन जो है वो ओपन और ना हो तभी ये चेंज करने देगा, समझ गए बात। ठीक हो गया। ये यहाँ पे तो वो इस वजह से मैंने उसको चेंज करके कोई अदर देन ये डेटाबेस करना था, इसलिए किया था। नहीं समझ आई तो ठीक फिर बताता हूँ किसी और को। तो ये अब मैंने सेशन ओपन किया है, ये रन कर देते हैं, सेलेक्ट भी कर रहा है, तो ये रिकॉर्ड 20 रिकॉर्ड लाया, ठीक है जी, हाँ जी 20। अब एक और कनेक्शन ओपन करो और उसमें ये रन करो। है 52 था और ये अब खुला है 55। देखें इसको हैंग नहीं किया, याद है ना काशिफ कल हैंग हो रहा था अगर इसमें, क्योंकि हमने स्नैपशॉट ले लिया है, रीड कमिटेड स्नैपशॉट, तो वो रो वर्जन से ओल्ड जो है 19 रिकॉर्ड ला के दे रहा है जो ओल्ड था उसका वहां पे। अच्छा, रन द फॉलोइंग कोड इन कनेक्शन 1, कनेक्शन 1 में जाके कमिट कर दो। ये बार बार प्रैक्टिस से आ जाएगा, अब घबराने की जरूरत नहीं है जब ये चीजें आप करें। अच्छा, नाउ रन दिस कोड इन सेकंड उसमें, ठीक है। सेकंड ये है, पहले सिलेक्ट रन करते हैं। आप कमिट होने के बाद क्या दिखा रहा है, कमिट होने के बाद क्या दिखाया उसने 20 सीरियलाइजेबल जो था, यानी जो सिर्फ स्नैपशॉट था ना, रो वर्जनिंग स्नैपशॉट खाली जो था उसमें वो वही पुरानी वैल्यू दिखाई जा रहा था, ठीक है, सीरियलाइजेबल की वजह से। लेकिन ये रीड कमिटेड स्नैपशॉट है, इसमें जैसे अपडेट हुआ हमें यहाँ कमिट नहीं करना पड़ा, वो कमिट के बाद उसने सही दिखाना किया। तो अब हमने इसको कमिट कर दिया जी। फर्क समझ आ गई दोनों की। अब वो कह रहे हैं व्हेन यू आर डन चेंज कर दो वैल्यू। वेयर इज द मशीन, इसकी वैल्यू हमने वापस 19 कर दी जो थी, और उसके बाद जो है हम आइसोलेशन लेवल भी जो है, अब मैं या तो इस सेशन को बंद कर दूं या मैं ये डेटाबेस का चेंज कर दूं तो कनेक्शन इससे हट जाएगा, ठीक है। मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, नो, और इस सेशन में मैं इसको ना उसके ऑफ कर रहा हूँ। अगर दोनों में से जो ये खुले हुए थे ना सेशन रो वर्जनिंग के, दोनों उसके वापस ऑफ कर देंगे हम। अभी लग रहा है फिर जो है ना कोई वो, ये असल में ये मैंने जो रखा हुआ है ना शायद इसकी वजह से मैं इधर आ जाता हूँ, तो ये शायद वैसे है। अच्छा जी, चेक करेंगे फिर से, इसको सेशन किल करना पड़ेगा, कोई सेशन खुला होगा। तो 51 ब्लॉक कर रहा है 52 को, हम 51 को किल कर देते हैं। तो सेशन कोई बचा हुआ है, तो ये ऑर्फन सेशन है क्या, तो हमने ये जैसे किया तो हमारी स्टेटमेंट रन हो गई है। सर ये इसकी कमांड है चेक करने की जो किस आपने चीज, अभी लिखी है, ये कमांड वीडियो में मौजूद है और आपके पास रहेगी जो वीडियो। सेशन के बारे में बता रही है। ये कल पूरी बुक में भी है, वो सारी थी, ये भी मैंने बताई थी, तो वीडियो भी है, आप इसको बस याद कर लें सेम प्रोसेस, ठीक है। जी सर। या लिख लें, बाकी सारी बुक में है, ये उसमें शायद ना मिलेगा आप। ये आइसोलेशन लेवल की समरी आ गई है। अब अगर आइसोलेशन रीड अनकमिटेड है तो आप रीड कर सकते हो अनकमिटेड डेटा को,
ठीक है, और अलाउ नॉन रिपीटेबिलिटी यस, अलाउ लॉस्ट अपडेट यस, अलाउ फैंटम रीड यस, डिटेक्ट्स अपडेट कॉन्फ्लिक्ट नो, इसमें अपडेट कॉन्फ्लिक्ट नहीं आती। यूज रो वर्जनिंग नो, इसमें नहीं होती, सिर्फ दो में होती है, स्नैपशॉट में रो वर्जनिंग और इसमें, इसलिए तो। रीड कमिटेड में आपको वो अलाउ अनकमिटेड डेटा नो, हैंग हो जाएगा, रीड नहीं करने देगा आपको, ठीक है, या विद नो लॉक के थ्रू रन वो करेंगे, या फिर ये है कि इसमें अच्छा ठीक है, अलाउ नॉन रिपीटेबल रीड, अलाउ नॉन रिपीटेबल यस, अलाउ लॉस्ट जो है अपडेट्स यस, अलाउ फैंटम रीड यस, ठीक है। फैंटम का कल भी मैंने आपको बताया था कि जब वो जिस रो को आप अपडेट कर रहे हो उसमें इंसर्ट होना शुरू कर जाए सेम उसकी जो है मिलता जुलता डाटा, सेम उस आईडी का जो भी है, तो वो फैंटम रीड कहते हैं, इसलिए मैंने कल कहा था। अपडेट कॉन्फिग नो, ठीक है, ये यहाँ तो नो है। और ये रीड कमिट स्नैपशॉट में भी अनकमिटेड डाटा को रीड नहीं करने दे रहा, आपको रीड कौन सा करने दे रहा है, जो हमने देखा वो टेम्प डीबी से ला के ओल्ड वर्जन दिखा रहा है, ठीक है। वो कमिटेड है, जो लास्ट कमिटेड स्टेटस है वो स्टैम्प डीबी में पड़ा है, एंड ही इज शोइंग दैट वैल्यू। ओके, अलाउ नॉन रीडेबल यस। इसके लिए आपको ये टेबल समझने के लिए फिर से वो जो वीडियो कल की पूरी देखें, तो फिर आप कंपेयर करेंगे, अगर किसी को नहीं समझ आ रही समझ आ जाएगी। लास्ट अपडेट का हमने अभी देखा था जी, कॉन्फ्लिक्ट आया था, अच्छा जी, अलाउ फैंटम रीड यस, डिटेक्ट अपडेट कॉन्फ्लिक्ट यस, अच्छा, रिपीटेबल रीड, अलाउ अनकमिटेड रीड, इनमें सब में नो है सिवाय पहले के। चलिए, जो डेडलॉक है इसके बारे में किसी को पता है पहले से? जुबैर, आपको नो पता होना सर। चाहिए। किसने जवाब दिया? सर ये काशिफ ने। काशिफ भाई, जी जुबैर, डेडलॉक का बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। डेडलॉक बेसिकली इसमें डेटाबेस का तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ओएस के अंदर जो हमारे डेटा डेडलॉक क्रिएट होता है उसका थोड़ा सा आइडिया है, मे बी उसी कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक। नहीं 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 नहीं, डेटाबेस का रहने दे, ठीक है, रहने दो सर। अच्छा जी। ये डेडलॉक प्रायोरिटी अभी नहीं बताता, इसके 21 वैल्यूज है -10 से 10 तक, कि आप अपने सेशन की जो प्रायोरिटी है ना, जब डेडलॉक हैपन हो तो उसकी प्रायोरिटी है कि उसको वो मेंटेन रखे, ये बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले समझ लें डेडलॉक होता कैसे है। सिंपल समझाने के लिए कि हसान और काशिफ, ठीक है, हसान ने एक रो को अपडेट किया विच वाज प्रोडक्ट आईडी 1, काशिफ ने जो है प्रोडक्ट आईडी 2 को अपडेट किया, तो दोनों ने अपनी अपनी रो को अपडेट किया, दोनों किसी को ब्लॉक भी नहीं कर रहे, अपना अपना एक्सक्लूसिव लॉक लेके बैठे हुए हैं, ठीक है जी। रो 1 को और रो 2 जी को सर। सेपरेट सेपरेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करता है काशिफ के ना, हसान ने जिस रो को अपडेट किया है 1 को, वो अब उस पर अपडेट चला देता है, तो वो हैंग हो जाएगा ना, क्योंकि हसान ने वो रो लॉक करके रखी हुई है। तो काशिफ ने जब दूसरी अपडेट स्टेटमेंट में चलाई तो वहां उसका सेशन हैंग हो गया, ठीक है, समझ आई बात की जी सर। काशिफ? जी सर। दूसरे अब के लिए डेडलॉक हो गया सर। नहीं, अभी डेडलॉक हुआ नहीं भाई, ब्लॉकिंग हो गई, क्योंकि आपने वो अपनी एक अपडेट की। अब डेडलॉक कब आएगा कि आपकी तो हैंग हुई पड़ी है, अगर जैसे ही कमिट करेगा हसान, आपका वो स्टेटमेंट रन हो जाएगी, कंट्रोल है। अभी डेडलॉक कहाँ पे आएगा कि हसान उस रो को अपडेट करे जिसको आपने लॉक किया हुआ है 2 को, समझिए ना, एक दूसरे को मैं समझ आइए, नहीं तो व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। सर समझा दें आप। मतलब ये कि सबसे पहले वो अपनी अपनी रो कर रहे थे, लेकिन जब जैसे ही उन्होंने अपनी दोनों की फर्स्ट रो और सेकंड रो दोनों दोबारा शिफ्ट करने लगे तो वो डेडलॉक पे आ जाएगा। देखें, ये एक ट्रांजैक्शन है और ये एक ट्रांजैक्शन है, मैं प्रोडक्ट आईडी को ले रहा हूँ, ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पी आई डी करके =1, ये किया है हसान ने, ठीक है, ये लेफ्ट साइड पे अपडेट हो रहा है सेशन जिसका भी ये चले हैं। ये है जी प्रोडक्ट आईडी 2, तो मैं यहाँ ये मैं लिख देता हूँ हसान, चलें जी यहाँ पे, ये हसान है, आगे पता रहे कि सेशन किसका है, ठीक है, ये काशिफ है।
तो इन दोनों ने किया, इसने इसको एक्सक्लूसिवली लॉक कर लिया, इसने इसको एक्सक्लूसिवली लॉक कर लिया। अब काशिफ का दिल किया कि नहीं, मैंने साथ ही ये ट्रांजैक्शन के साथ साथ एक और जो अपडेट चलानी है, और मैं प्रोडक्ट, उसको नहीं पता कि भाई इसने लॉक की हुई है नहीं। वो क्या करता है, प्रोडक्ट आईडी 2 को अपडेट मारता है। ठीक है जी, तो क्या होगा, वो हैंग हो जाएगा क्योंकि ये तो हसन ने लॉक की हुई है। सॉरी, यहाँ पे मैंने वो गलत लिखा है, 2 नहीं 1 को। क्लियर है काशिफ, हसन? सही जी है सर, क्लियर। कि अब काशिफ ट्राई कर रहा है उस रो को अपडेट करने की जिसको हसन ने लॉक किया होगा। अच्छा, इधर से तो क्या ये हैंग हो गया? ठीक है, यहाँ पे काशिफ का सेशन हैंग है क्योंकि जब तक ये कमिट या रोल बैक नहीं करेगा हसन, काशिफ की ट्रांजैक्शन वहीं हैंग रहेगी। तो ये तो डेड लॉक नहीं आया, ब्लॉकिंग है, यानी इट इज ब्लॉकिंग। ठीक है, ये बिहेवियर है जैसे ये कमिट या रोल बैक करेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, जब हसन क्या करता है कि भी वो प्रोडक्ट आईडी जो इसने प्रोडक्ट आईडी 2 होल्ड की हुई है, उसको पीआईडी को 2 को अपडेट करना शुरू कर देता है वो। तो अब क्या हुआ, ये भी हैंग हो गया क्योंकि ये तो लॉक की हुई है इसने। तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भाई ये भी हैंग है, तो अब ये बाहर कैसे आएंगे? सेशन दोनों के हैंग हो गए, तो देयर इज नो सॉल्यूशन। तो इस सूरत में डेटाबेस जो है, चाहे वो कोई भी ओरेकल हो, सीक्वल कोई भी है, वो इसको ना कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डेड लॉक। क्योंकि ना वो कमिट कर सकता है, ना वो कमिट, ना वो रोल बैक कर सकता है, ना दोनों हैंग होके बैठे हुए हैं। तो दैट सिचुएशन कॉल्ड डेड लॉक। जुबैर, समझ आई बात की? ऐसे ही है आपका वो जो आप बताना चाह रहे थे? जी जी बिल्कुल ऐसे ओएस में थ्रेड्स होते हैं, यहाँ पे आपने हाँ, बेसिकली कॉन्सेप्ट वही यही है। प्रोसेस वो लॉक कर लिया ना जो भी है। तो ये अब ये डेडलॉक के है, जब ये होगा तो वो सेशन ना वो रोल बैक कर देगा। वो किस बेस पे करेगा वो चीजें देखते हैं। अभी मैं आ गया जी वापस इस पे, शेयर पे आ जाते हैं जी। अब आपको थोड़ा सा शायद समझ आएगी बात की। अच्छा, इसमें ना ये प्रायोरिटी का जो लिखा हुआ है ना कि आप सेट डेडलॉक प्रायोरिटी अपना सेशन स्टार्ट करते हुए -10 से 10 तक दे सकते हैं। 0, -10, -9, 0 को अगर ऐड करेंगे तो वो 21 हो जाएगा। 10 10 दोनों, -10 से लेकर 10 तक। तो हाईएस्ट वैल्यू 10 है। अगर आप कहेंगे मेरी प्रायोरिटी 10 कर दो, जो मेरा सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह -10 जो मेरा लो, जो कोई रन करना चाह रहा है, यार अगर डेडलॉक हो जाए ना तो -10 है, बिल्कुल लोअर है। तो 0 मतलब दरमियाना से है। अच्छा, इसमें एक नुकसान ये हो सकता है कि सेशन सब अगर सारे 10 रख के स्टार्ट किया, मेरा ही इंपॉर्टेंट है, तो फिर डेटाबेस क्या करेगी? तो वो फिर वो देखता है कि जिसमें सबसे कम काम हुआ है, रोल बैक करना आसान है, उसको सेशन को किल करता है। तो बहरहाल प्रायोरिटी ये वो कोई इतना उसका फार्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने सेशन को प्रायोरिटी दे सकते हैं। आगे आए, वो होता कैसे, डेडलॉक जनरेट करते हैं हम। ठीक है जी, हाँ जी, हमने क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन अपडेटर हो, ये सेशन कनेक्शन 1 ओपन करें। ठीक है जी, और उसमें जाके ये स्टेटमेंट रन करते हैं, प्रोडक्ट आईडी 2। ओके जी, अपडेट से ये टेबल प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स है और ये टेबल सेल्स डॉट ऑर्डर डिटेल्स है। कंफ्यूज नहीं होना प्रोडक्ट आईडी 2 से। अच्छा जी, ये बंद कर रहा हूँ मैं, क्लोज, नो, ये भी बंद कर रहा हूँ। ये भी बंद कर। ये हमारा सेशन 1 जो है 52 है प्रोसेस। इसने प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट आईडी को अपडेट किया। अब वो कहता है एक और सेशन खोलो, कनेक्शन 2 ओपन करो, और ये प्रोडक्ट डॉट नहीं है, ये सेल्स डॉट ऑर्डर डिटेल्स है। तो नाम जो कॉलम का नाम सेम है, वो टेबल डिफरेंट है। तो ही इज डूइंग अनदर प्लेस अपडेट, नॉट द सेम अपडेट। ठीक है जी, क्लियर हसन? ये सेल डॉट ऑर्डर का अपडेट कर रहा है। तो अभी जी हसन ये प्रोडक्ट, ये एक बंदे ने ये जो है सेशन 52 ने ये होल्ड किया हुआ है लॉक, इस पे कमिट नहीं किया। किस पे? प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट्स की वैल्यू प्रोडक्ट आईडी को, और इसने सेल्स डॉट ऑर्डर डिटेल को लॉक किया हुआ है। ठीक है जी, प्रोडक्ट 2 दोनों अपना अपना टेबल अपनी रो लॉक करके बैठे हुए दोनों सेशन 57 और 52। अच्छा जी, अब हम करते हैं जी, एट दिस पॉइंट द ट्रांजैक्शन कनेक्शन इज होल्डिंग एन एक्सक्लूसिव लॉक
ऑफ प्रोडक्ट टू इन द प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लें, अच्छा लिखा हुआ है। एंड देन ट्रांजैक्शन कनेक्शन टू इज नाउ होल्डिंग लॉक ऑन द रो फॉर द प्रोडक्ट टू, वही जो बात है। रन द फॉलोइंग कोड इन कनेक्शन 1 टू अटेम्प्ट द क्वेरी द रोज। अच्छा जी, आप क्या कह रहे हैं जी कि कनेक्शन 1 में जाएं और क्वेरी द रो फॉर प्रोडक्ट टू इन द सेल टेबल एंड कमिट द ट्रांजैक्शन। ये कह रहा है कमिट कर दो जी कनेक्शन 1 में जाके और सिलेक्ट करके। ठीक है, हम कर देते हैं, हमारा कनेक्शन 52 था। पहले सेलेक्ट करें ताकि वो कमिट करेगा तो वो दूसरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं शो होगा। तो वैल्यू क्या आई है यहाँ पे, ये हैंग हो गया क्यों, क्या कर रहा है ये, समझ आई बात की। ये जो है कनेक्शन 1 में जाके जो कनेक्शन सेकंड ने होल्ड किया हुआ है उसको क्वेरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, query the row from the up and commit the transaction. The time connection one need a shared log to be able to. तो वो क्या कह रहा है कि ये तो वो अब होल्ड कर लिया, अब नेक्स्ट रन द कोड इन द कनेक्शन 2। अब आप ये कह रहे हैं कि सेकंड में जाके रन करें। ठीक है जी, जो इसने लॉग होल्ड किया हुआ था 57 सेशन ने, उसको इसने क्वेरी करके हैंग हो गया, कमिट नहीं किया। तो अभी तो वो कमिट करने तक जान ही नहीं देना था क्योंकि इसकी सिलेक्ट ही नहीं होनी थी। अब ये वाला अभी आजाद बैठा, ये हैंग नहीं है। मैं इसको रन कर देते हैं। ये अब किसको रन करने लगा है, इस जो इसने पहले अपडेट किया था प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अब इसका आ गया, इसको जो डेडलॉक का कह दिया उसने। ठीक है जी, ये वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेता है, तो ये इसको डेडलॉक का विक्टिम आ गया। क्लियर है जी, ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है। ये सेशन जो है किल हो गया। अगर मैं कुछ करने जाऊंगा तो कह रहा है कि रिक्वेस्ट हैज नो कॉरेस्पॉन्डिंग, क्यों, क्योंकि ये किल ही कर दिया, सेशन ही किल कर देता है उसको। क्लियर है जी डेडलॉक का। सर जो उसने फर्स्ट वन क्यूरी में अपडेट की थी, ये सेकंड में हमने जो फर्स्ट क्यूरी की थी वो भी बैक हो जाएगी, रोल बैक? पूरा सेशन ही किल हो गया। अगर आपने कमिट नहीं किया तो एवरीथिंग विल बी रोल बैक, कीप इन माइंड। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन किसी वजह से भी अब नॉर्मल डिस्कनेक्शन हुआ है आपका, ऐसे हुआ है तो वो रोल बैक हो जाएगा। विक्टिम चूज द डेडलॉक रिटर्न री रन, वो कहता है दोबारा ट्रांजैक्शन अगर करनी दोबारा रन करो। डेडलॉक होना अच्छी बात नहीं है, एप्लीकेशन बहुत गंदी लिखी हुई है अगर डेडलॉक हो रहे हैं। ठीक है जी, आगे प्रायोरिटी का बात ये की थी, अगर आपने यहाँ प्रायोरिटी सेट की होती ना जिस सेशन की, इसकी सेट की होती सेट जो है डेडलॉक प्रायोरिटी, ये वाला जो है अगर आपने ये सेट की होती, ये आपने खुद एक्सरसाइज में होगा, कर लीजिएगा। ये अगर आपने सेट लॉक प्रायोरिटी की होती तो इसकी प्रायोरिटी और उसकी प्रायोरिटी कम रखी होती तो फिर इसको किल करता है। सेट डेडलॉक अंडरस्कोर प्रायोरिटी, तो मैंने ये बता दिया था आपको। अच्छा जी, बट हम नहीं करते इसको, जैसे है वो उसको जाने दिया जाए। अच्छा, अनदर ऑप्शन टू कंसीडर मिटिगेट डेडलॉक इन द चॉइस। यार ये वो बता रहा है डेडलॉक की आपको समझ आ गई, छोड़ दें इसको। अनदर ऑप्शन टू कंसीडर मिटिगेट डेडलॉक इज द चॉइस ऑफ आइसोलेशन शेयर लॉक बिकॉज द रन द रीड कमिटेड एंड ठीक है रीड कमिटेड will not need shared lock। अच्छा, अगर आप स्नैपशॉट लेंगे ना जो अभी हमने इससे पहले किया था, तो उस सूरत में उसको रीड करते हुए लॉकिंग नहीं चाहिए, शेड लॉक नहीं चाहिए, तो उस सूरत में वो डेड लॉक कम हो जाएगा। वो ये कह रहा है अगर कर रहे हो नो नीड टू एंड डेड लॉक दैट इवॉल्व बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ शेड लॉक कैन बी एलिमिनेटेड। तो आप मिनिमाइज कर सकते हैं, बट वो सीक्वल सर्वर का डिफॉल्ट भी रीड कमिटेड है, हमने वही रखना है क्योंकि ट्रांजैक्शन ठीक है हमारा उसमें। तो वो स्नैपशॉट में आपको ये फायदा है, आप यू कैन यूज इट, देयर इज ऑप्शन कि अभी उस सूरत में आपका जो सिलेक्ट है वो उसको शेड लॉक नहीं चाहिए होगा, वो ओल्ड डाटा रीड कर लेगा टेम्प डीबी से। तो ये हो गया हमारा ये चैप्टर। अब हम हमारे पास आधा घंटा इंशाल्लाह, हमारी कोशिश है। इसमें कोई क्वेश्चन किसी को? कोई क्वेश्चन नहीं? शफीक भाई मौजूद हैं? हेलो शफीक भाई, अनम्यूट करें। सादिया आपको समझ आ रहा है सारा ये?
जी सर, समझ तो आया, लेकिन सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, हर चीज कंफ्यूज मिक्स हो रही है, वो जो स्टार्ट से किया वो भी, जो अब किया वो भी, तो सारा मिक्सअप हो रहा है, ये इसको क्लियर करना है अभी। नहीं, जो कल जो वीडियो है ना, उसमें तो पहले जो 4 आइसोलेशन लेवल पड़े हैं, रीड अनकमिटेड, रीड कमिटेड, रिपीटेबल रीड, और चौथा सीरियलाइजेबल। तो ये कल 4 वाले तो वो जी। पढ़ लें, ठीक है, वो तो आपका वहां वो तो क्लियर हो जाएगा, वो पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है स्नैपशॉट, यानी रीड कमिटेड स्नैपशॉट और स्नैपशॉट। रीड कमिटेड स्नैपशॉट में रीड कमिटेड ही है, लेकिन ऐड क्या कर दिया है कि रो को वर्जन दे दिया है, ताकि सिलेक्ट करने के लिए ओल्ड वैल्यू वो उठा के टेम्प डीबी में रख देते हैं, तो वहां से ओल्ड वर्जन मिल जाए उसको, कमिटेड रो का ओल्ड वर्जन, उसको डायरेक्ट जाके टेबल से रीड ना करना पड़े, तो उसको लॉकिंग नहीं चाहिए, शेड लॉक नहीं चाहिए होगा। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज, मुझे पता है ये कंफ्यूज करेगा सबको, लेकिन जब आप कल की वीडियो दोबारा रिपीट बार बार उसको समझे, पढ़े, खुद करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि थोड़ी सी ये चीजें मुख्तलिफ हैं। तो आज जो है मैंने आइसोलेशन लेवल जो स्नैपशॉट और ये स्नैपशॉट के साथ करवाए हैं, रीड कमिटेड स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट मीन रीड उसका सीरियलाइजेबल है, जो सबसे जो लास्ट कल पढ़ा था, लेकिन उसमें अगेन रो वर्जनिंग आ गई है। रो वर्जनिंग मीन कि ओल्ड वैल्यू जो है अवेल अपडेट, उसको उठा के टेम्प डीबी में रख दो, किसी को पढ़नी है तो लास्ट कमिटेड रो उसको टेम्प डीबी से मिल जाएगी। ठीक है भाई, इतना फर्क है ये जो हमने पढ़ा कल और आज में। और उसके बाद डेडलॉक ठीक का है तो सर। क्लियर है ना, डेडलॉक तो मेरा नहीं ख्याल प्रॉब्लम आना चाहिए, मैंने बड़ा अच्छे तरीके से समझाया। नहीं सर, वो डेडलॉक क्लियर है, वो के हाँ, थोड़ा बहुत। और ये इंतहाई डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, ये पहली दफा में समझ नहीं आते। अगर मैं आपको ये आपको नहीं, किसी को नहीं समझ आते जल्दी करे। अगर आपको कुछ भी समझ आया तो इसका मतलब बड़ा अच्छी बात है, रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिपीट कर लें उसको, आप देख लें, बार बार देख लें, तो वो आपको ठीक अंदाजा है हो सर। जाएगा चीजों को। और इस बुक ने बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ये मैंने ढूंढी उसके बाद, लेकिन इसके हर चीज का टॉपिक डिटेल एक एक चीज है। मैंने स्विच तो किया था इस बुक को, लेकिन मैंने उससे बेहतर जाना, वो बुक जो है उसमें टॉपिक इसी सेम राइटर की थी, लेकिन उसमें ना डिटेल नहीं थी। तो इसमें यह है कि इसने बहुत अच्छे, इसको सिर्फ आप बुक से भी पढ़ेंगे तो भी समझ आ जाएगा, बहुत अच्छा दिया हुआ उसने। बाकी मैं इसको रिपीट कराऊंगा, आप खुद, पहली तो बात है ना, 2 4 5 दफा एक्सरसाइज करें, जब समझ आए ना आए उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करें, समझ आती है। अच्छा जी, हम आज ठीक है ना सर। ये शफीक भाई, आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है? अच्छा, वेरिएबल के बारे में तो पता है सबको, ठीक है। यू यूज वेरिएबल, ये वही है जैसे कि आप उसमें ना, पीछे भी हम पढ़ते आए हैं, वेरिएबल में आप वैल्यू रखते हैं, डिक्लेयर करते हैं, एट द रेट से होता है, एज इंटीजर उसकी टाइप, जो इंटीजर डेटा रखना है तो उसको इंटीजर डेटा टाइप देंगे, अगर करेक्टर डेटा रखना है तो करेक्टर। अब वो सेट आई इक्वल टू 10 कह रहा है, डिक्लेयर ए एज इंटीजर कह रहा है, यू कैन डिक्लेयर इनिशियलाइज अ वेरिएबल। फर्क इनिशियलाइज और उसमें क्या फर्क है कि आप यू कैन डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल इन द सेम टाइम। यहाँ पे उसने डिक्लेयर किया पहले और उसके बाद उसकी वैल्यू सेट की, इनिशियलाइज कहते हैं वैल्यू सेट करने को। और यहाँ पे सेम टाइम में डिक्लेयर करके दोनों तरीके बता दिए कि भी आप once you are declaring, declare at the rate I as integer equal to 10, तो इसका उसका मतलब सेम है, वो एक लाइन में है, ये 2 लाइनों में है। ठीक है जी। तो ये थोड़ा बहुत भी जिसको कंप्यूटर का है, नॉन आईटी को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट वेरिएबल डिक्लेयर है, ये आगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अब आपने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी करनी है डेटाबेस में। व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू स्केलर वेरिएबल, अच्छा, द वैल्यू मस्ट बी रिजल्ट ऑफ अ स्केलर एक्सप्रेशन, यानी जो अगर वेरिएबल में एक ही वैल्यू आ सकती है, तो उसमें जो आप वैल्यू ला रहे हैं तो वो एक ही वैल्यू आएगी, इसमें एक से ज्यादा तो नहीं आ सकती। उसके लिए फिर हम कर्सर वगैरह का इस्तेमाल भी देखते हैं बाद में, और चीजें। द एक्सप्रेशन कैन बी स्केलर सब क्वेरी, एम्प नेम। साकिब भाई, अच्छा जी जी। अच्छा इसमें डिक्लेयर के बाद ये एट द रेट के साथ जो आई लगा हुआ है, ये वेरिएबल होगा इसके अंदर? एट द रेट सीक्वल सर्वर में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एट द रेट किया जाता है, तो एट द रेट इस आई रेट का के साथ मतलब जो ये आई आई है, वेरिएबल है। ठीक है, हाँ जिसके साथ इंट एट है, द ये रेट डेटा लगा है। टाइप है। हाँ जी, ठीक है। इंट टाइप है, ओके। ठीक है, क्लियर। ये तो आपके मतलब की चीज है, प्रोग्रामर हैं तो आपको ये ज्यादा अच्छी समझ आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे वो बता रहा है कि भी हम ये स्टेटमेंट उठा लेते हैं।
इसको बंद कर देते हैं, फ्रेश खोलते हैं, कौन सा कमिट है नहीं है, ये बता भी देता है, अगर कमिट ना हो तो बता देता है वैसे, है ना, बंद करते हुए। अब यहाँ पे वो डिक्लेयर कर रहा है, मैं थोड़ा सा ना सेपरेट कर देता हूँ कि यूज करो इस डेटाबेस को। उसके बाद एक एम्प नेम के नाम से करेक्ट nvarchar उसने रखा है उसकी डेटा टाइप, उसकी लेंथ ये रखी है 61 कैरेक्टर, ठीक है, बाइट्स की। सेट एम्प नेम करो और जो रिजल्ट इसका आ रहा है, ठीक है जी, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल, इसका जो रिजल्ट आ रहा है एग्जीक्यूट करो। ये वैल्यू जो है ना सेट ऐसे कर रहा है, यानी ऑन द रन ये जो वैल्यू है इस वेरिएबल में आ जाएगी, ठीक है। जब आप इसको रन करेंगे जूडी ल्यू सिलेक्ट, फिर उसको सिलेक्ट कर रहा है यहाँ पे ना, सिलेक्ट एम्प, उसको आगे एलियास दे रहा है, नथिंग बट एलियास, ये वेरिएबल को सिलेक्ट कर रहा है इसमें। आप प्रिंट भी कर सकते हैं, चलें। अच्छा जी, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए उसने क्या किया, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। अब थोड़ी सी अब आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, आपने डाटा एनालिस्ट बनना है। किसका माइक अनम्यूट? सर जिस तरह हाँ सर जी, ये सिलेक्ट जो आखिरी लाइन है हाँ। ये रिजल्ट शो करवा रही है, ऐसे ही है सर? ये वेरिएबल जब के हमने अंदर क्या है वो हम वेरिएबल के अंदर क्या है वो देख रहे हैं। ये जो वेरिएबल के अंदर हमें पता है, हमने खुद यही सेव किया है, ये जो वैल्यू है ना इसकी उठा के इस वेरिएबल के अंदर डाली है, फिर उस वेरिएबल को सिलेक्ट करके देख रहे हैं उसके अंदर जो वैल्यू डाली है वो वही है बस। नहीं सर, एक ये मुझे पूछना है, जो आखिरी लाइन है ये डिस्प्ले करवा रही है जिस तरह हम सी आउट करवा रहे होते हैं? एक मिनट, हाँ जी, ये आपको एंड पे ये जो लाइन है ये डिस्प्ले कर रही है व्हाट्स द वैल्यू इनसाइड दिस, ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब द स्टेटमेंट कैन ऑपरेट ऑन ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम, सो इफ यू नीड टू असाइन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल यू नीड टू यूज मल्टीपल सेट, ठीक है जी। तो आपको मल्टीपल सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये इसने क्या किया है कि दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ठीक है जी, डिक्लेयर वेरिएबल ये और ये लास्ट नेम, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और उनको इसने यूं सेलेक्ट किया है यहाँ से। और दूसरे वेरिएबल को इस तरह सेलेक्ट किया है इसने, ठीक है जी। ये फर्स्ट नेम के अंदर एम्प्लॉय आईडी 3 की फर्स्ट नेम डाल रहा है और लास्ट नेम के अंदर एम्प्लॉय आईडी 3 का लास्ट नेम डाल रहा है कॉलम से वैल्यू ला के, फिर उसको यहाँ पे प्रिंट करा रहा है। कोई शक, कोई डाउट? मैं पूरा रन नहीं करूंगा जब तक, तो वो वैल्यू कैसे लाएगा? क्लियर हो गया। हाँ जी, ये नहीं जुबैर आपको तो समझ आएगा, आप अभी इसमें खामोश रहे, दूसरी पार्टियां जो है ना, तो ये पूरे को रन करना है क्योंकि डिक्लेयर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका बैच चल रहा है। तो अगर ये खाली वो वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू जो सारा ये है वो जब डायरेक्ट नहीं रन कर सकते, पूरा आपको बैच रन करना है इसमें। Also supports a non-standard assignment select statement, ठीक है, which you use to query multi-value obtained from the same variable by using a single statement. Here's an example, ठीक है जी। ये क्या कह रहा है जी, देख लेते हैं इसमें। डिक्लेयर, अब मैं इसको ज्यादा इंडेंट नहीं कर रहा, आपको समझ आ जाएगी। डिक्लेयर फर्स्ट नेम, उसकी ये वैल्यू रखी, लास्ट नेम की ये सिलेक्ट करो, फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम। डायरेक्ट इस तरह भी उठा सकते हैं, वो तो हम उस तरह, वो एक दूसरा तरीका था, इस तरह भी उठा के डायरेक्ट वेरिएबल यानी सिलेक्ट के अंदर वेरिएबल, ये भी एक सिलेक्ट किया आपने किस्म देख लिया, अब पहले सिलेक्ट की है ना सबने, तो एक ये भी है कि अगर वेरिएबल में वैल्यू डालनी है तो स्केलर मीन यानी एक ही वैल्यू डाल, वेरिएबल में एक ही वैल्यू आती है, तो इसलिए ये याद रखें कि आपका यूनिक यहाँ से उठा रहे हैं कि एक ही वैल्यू इसमें आएगी, एक ही वैल्यू लास्ट नेम की इसमें आएगी। तो ये एक क्वेरी है जिसको आप वेरिएबल इक्वल टू करके कॉलम रख सकते हैं, ये भी आपने एक क्वेरी देख ली, ठीक है, ये भी वही काम कर रही है। अच्छा जी, आगे चलें। इसमें इक्वल पेयर व्हेन एग्जैक्टली वन रो क्वालिफाई, कहते हैं जब आपने एक रो को क्वालिफाई करना है तो वो प्रेडिक्टेड। हाउएवर नोट दैट इफ द क्वेरी हैज मोर देन वन क्वालिफाइंग रो द कोड डजंट फेल, वो फेल नहीं करेगा। क्या करेगा? ऐसा टेक प्लेस पर क्वालिफाइंग रो and which each row accept the value from the current row override existing value in the variable when the assignment select finishes। लास्ट जो वैल्यू है ना, अगर आपकी 10 वैल्यू है तो क्योंकि वो इनकार नहीं करेगा कि भी मल्टीपल वैल्यू आ रही है वेरिएबल में, वो रन करता जाएगा, एंड पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो ला के दे देगा, ठीक है। देख लेते हैं
ये सेम मेरे ख्याल में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह ही चलता है। अब ये अगर इसका रिकॉर्ड देखें, ये मैनेजर आईडी 2 के कितने रिकॉर्ड हैं देख लेते हैं। दो हैं जी, ठीक है, और हमने इसको रन किया तो ये हमें एक एक ला के देगा। तो इसने हमें लास्ट वाला रिकॉर्ड उठा के ला के दे देना, क्योंकि वेरिएबल में एक वैल्यू आ सकती है। तो पहली वैल्यू आई उसने उसको छोड़ा, जब दूसरी वैल्यू आई उसने, क्योंकि लास्ट अगर 10 रिकॉर्ड हैं तो 10वें रिकॉर्ड को वेरिएबल में डाल के वो दिखा देगा। इसके लिए आगे मल्टीपल वैल्यू के लिए क्या करते हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये आपको बता दूं कि अगर आप कोड लिख रहे हैं तो ये ना कीजिएगा भी मेरे रिजल्ट में तो ये सिर्फ लास्ट वैल्यू आ रही है, क्योंकि एक जो वेरिएबल है वो एक ही वैल्यू रख सकता है, वो लास्ट जो भी है। एरर नहीं दे रहा, वरना एरर भी दे सकता है ये क्या करे, एरर देने की बजाय लास्ट वैल्यू डाल के दिखा देता है। The set study is safer than the assignment select because it require you to use a scalar subquery, pull data from table। वो कह रहा है ये बेहतर है कि आपने ऐसे स्केलर क्वेरी से लाएं, तो आपको वो उसमें फिर ना वेरिएबल में ज्यादा अगर डाटा आएगा तो वो फिर आपके लिए आपको पता नहीं है कि क्या डाटा आ रहा है। तो ये जो क्वेरी है उठा के रन कर लेते हैं, रन कर, तो वो वैल्यू आप देख लें, आपको पता है क्या वैल्यू आ रही है। अभी तो आप प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा ये डेटाबेस प्रोग्रामिंग देख रहे हैं तो इसलिए अभी समझ लें। तो इस क्वेरी को आप देखेंगे, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है वही हमने वेरिएबल में डालना है। तो वो कह रहा है, तो अब वो सेट हमने, अब इसमें आपको पता है स्टीवन मोर्टिन आ गया, वो अब एरर दे देगा। वो कहेगा भी ये एक से ज्यादा रिटर्न कर रही है। सब क्वेरी हमने जब पढ़ी थी ना, मैंने वहां भी बताया था कि सिंगल रिकॉर्ड आएगा अगर आप इक्वल टू लिखेंगे, इन लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन ये वेरिएबल है यहाँ इन नहीं चलेगा, ठीक है ना, वेरिएबल में वैल्यू एक रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको एरर आ जाएगी, ठीक है जी, एक से ज्यादा रो होगी, तो इसलिए कह रहा है इसको। ओके जी, अच्छा जी, अब आगे बैच। बैच इज वन मोर टी सीक्वेंस स्टेटमेंट सेंड बाय क्लाइंट एप्लीकेशन टू सीक्वेंस फॉर एग्जीक्यूशन सिंगल यूनिट, ठीक है जी। इसके कई टूल हैं, हम जो यूज कर रहे हैं SQL सर्वर, मैनेजमेंट स्टूडियो, एसक्यूएल CMD टूल भी है, OSQL भी है। ये कमांड लाइन के हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जब डेटाबेस में जाएंगे, वो पढ़ लेंगे। नॉर्मली वो कमांड प्रॉम्प्ट से, नोट दैट गो कमांड इज अ क्लाइंट टूल यूटिलिटी एंड नॉट अ T-SQL सर्वर कमांड, ठीक है। ये अभी हम गो का बताएगा। अच्छा, डोंट कंफ्यूज ट्रांजैक्शन एंड बैचेस। बैचेस समथिंग एल्स है, ट्रांजैक्शन समथिंग एल्स है, ठीक है जी। वो ट्रांजैक्शन में जब आप मल्टीपल स्टेटमेंट रख रहे होते थे ना, तो दैट इज समथिंग, उसका कंफ्यूज नहीं करना। ये बैच अभी आगे बात करेंगे इसकी। अ बैच इज अ यूनिट ऑफ पार्सिंग। अब वो क्या कर रहा है, जैसे अब वैलिड बैच ये है, इनवैलिड बैच ये है कि अब इसमें कह रहा है कि प्रिंट करो ये फर्स्ट बैच और यूज करो, ये दो स्टेटमेंट इसके आगे इसने गो को यूज किया है। गो जो है कि ये हमारा यहाँ तक बैच है, उसके बाद वो कह रहा है इनवैलिड बैच प्रिंट सेकंड बैच, सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस, select this from this go। अच्छा, इसको कह रहा है प्रिंट, ये अपना बताना चाह रहा है सेकंड हैज अ सिंटैक्स एरर। इसमें क्या एरर आ रहा है जी, देखें जी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, FOM लिख दिया तो एरर आ जाएगी। तो इसलिए इनवैलिड बैच वो कह रहे थे, सिंटैक्स द होल बैच इज नॉट सबमिटेड, ये सबमिटेड नहीं होगा। तो इसमें क्या है, जब आप गो कर देते हैं ये सारे के सारे रन करता है, ये वाला भी रन हो जाएगा, ये भी। इसमें एरर आएगी, इसका ये रन नहीं होगा, लेकिन बाकी दोनों रन हो जाएंगे। गो का ये फायदा, ठीक है जी। तो जैसे ये इसने रिजल्ट में दिखा भी दिया कि फर्स्ट बैच का प्रिंट हुआ और लास्ट का दरमियान वाले में एरर आ गई। तो इसमें फायदा क्या होता है कि अगर आपने एक स्क्रिप्ट बनाया है तो जिसमें एरर आई सिर्फ वो नहीं चलेगा, बाकी गो से चल जाएगा, ठीक है। समझ आई बात की आगे नहीं काशिफ? जी सर ये क्लियर हो गया सर। अच्छा चलो ठीक है। सर बैच का जो फंक्शन जो होगा, फंक्शन गो यूज करेंगे हम। गो यूज कर रहे हैं यहाँ पे बैच के लिए, ठीक है। उसमें फायदा ये है कि भी अगर आपने गो नहीं यूज किया होगा तो जहां एरर आएगी सारा का सारा ही वो एरर दे देगा, लेकिन यहाँ पे ये भी रन हो जाएगा, ये भी रन हो जाएगा। जिसमें एरर आई है सिर्फ वो रन नहीं होगा। आपने सेपरेट कर 3 बैच बना दी, बैचेस एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल इज अ लोकल टू द बैच। याद रखिएगा कि जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जब गो के बाद जो है वो टोटली सेपरेट हो जाएगा, फिर से डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो भी है आपको सेट अपना अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ ये भी चीज क्लियर हो गई। तो डिक्लेयर दिस दिस आई इक्वल टू 10, प्रिंट दिस। और अगर प्रिंट यहाँ करेंगे तो ये फेल इसलिए हो जाएगा कि ये वेरिएबल डिक्लेयर कहाँ किया, मैं रन करके दिखाता हूँ। क्योंकि ये गो के बाद आया है तो इट्स नो वैल्यू, क्योंकि ये जो आई है इसको रेफरेंस कर रहा है, गो के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट दैट कैन नॉट बी कंबाइंड इन द सेम बैच। अच्छा, सेम बैच में क्या है कि ड्रॉप व्यू इफ एग्जिस्ट
अब उसमें है कि सेम बैच में आप क्यों नहीं कर सकते कि भी अभी एक चीज वो आपको एरर क्या दे देगा, क्रिएट न्यू मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द क्वेरी। वो कह रहा है क्रिएट करो, तो इसमें आप इसको ऐसे कर सकते हैं, गो लिख देंगे तो सेपरेट बैच हो जाएगा। तो अगर ड्रॉप व्यू क्रिएट व्यू इकट्ठा लिखेंगे ना तो आपको एरर देगा, तो यहाँ गो लिख देंगे तो वो एतराज नहीं करेगा। ठीक है, ओके। बैच इज अ यूनिट ऑफ रेजोल्यूशन, ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, ये था गो कोड टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड टी इन द करंट डेटाबेस विद वन कॉलम। ठीक है, ये आप करें। अब यहाँ के यूनिट ऑफ सोल्यूशन, एक मिनट जी, तो yet and fail the data resolution. I will demonstrate the problem through example. ये क्या बताना चाह रहा है कि you are designing batch boundaries. When you apply schema changes to an object and try to manipulate the object data in the same batch, SQL server might not be aware of the schema changes yet and fail the data management. अब वो demonstrate करता है। चलें जी, ये run the following code in, इसने ना called T1 के नाम से उसने बनाया है जी। ये कर लेते हैं इसको run, drop table if exist, create हो गया। और next try to add a column called call2 and query the new column in the same batch. अब वो कह रहा है एक ऐड करो on same batch में और इसको रन करो कि कॉलम ऐड करते ही उसको सिलेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो वो एरर क्यों दे रहा है कि भाई ये सेम बैच में है। अब वो सेम बैच में इसमें एरर आ गई क्योंकि कॉल टू अगर आप गो करके करते हैं ना इसको, तो वो कहता कि ठीक है जी, ये तो ये ऐड करने के बाद इस पे आता। लेकिन अगर सेम बैच में है तो वो सेम टाइम में रन कर रहा है, तो वो अभी सेम बैच में जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा वो रन नहीं करेगा। जैसे ही मैं इसको, अब वो खुद ही खैर उसी को फॉलो कर लेते हैं, तो उसने इनवैलिड इसलिए कह दिया कि सेम बैच में है, तो पहले कॉलम अलग ऐड करो। एंड इवन दो द कोड माइट सीम टू परफेक्टली वैलिड, द बैच फेल्स ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन फेज विद द फॉलोइंग एरर। ठीक है, at the time select statement was resolved, T1 had only one column and the reference column 2 caused the error. One best practice you can follow to avoid search is to separate data definition. always कोशिश ये करो कि आपकी जो ये है ये गो से करो अलहदा। जो DDL कमांड है ना आपकी क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप की, वो ये कह रहा है कि वो ऑलवेज जो है गो से अलहदा करो उनको, इंसर्ट स्टेटमेंट से या दूसरी चीजों से सिलेक्ट से। अब वो कर देगा क्योंकि गो के बाद आया है कि भी ये अब ये कॉलम ऐड हो गया, यू कैन क्वेरी। जी जुबैर, यहाँ अगर आप लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर दे तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सकता है। नहीं जुबैर ना, मैंने आपको मना किया था, आपने नहीं, कुछ नहीं बोलना, किसी किस्म की कोई चीज नहीं बतानी। ये जो चल रहा है ना इसको ऐसे चलने दो, ठीक है। वो जो चीज आएगी अपने टाइम पे आ जाएगी। अच्छा, ये द गो ऑन ऑप्शन। अच्छा, इसमें क्या है, कह रहे गो जो है ना रियली टी सीक्वल की कमांड नहीं है, इट्स एक्चुअली कमांड यूज्ड बाय सीक्वल सर्वर क्लाइंट टूल सच एज सीक्वल सर्वर मैन्यू स्टूडियो। ये टूल्स की कमांड है, डिनोट द एंड ऑफ द। और अगर आपने जो है इवन गो एन, ये ऑप्शन ये होती है कि आपने एक कमांड को 10 दफा रन करना है तो गो के साथ 10 लिख दो यहाँ ना, तो वो 10 दफा कमांड रन कर देगा। ये भी काम है इसका। खैर इसको बहुत ज्यादा यूज किया और मैंने बताया था कि कोशिश कर रहा है कि वो सेमीकोलन पे प्रॉपरली आ जाए, क्योंकि RDBMS दुनिया में जितनी है ना वो इसको फॉलो कर रही है। अच्छा, द गो कमांड इज नॉट रियली अ टी सीक्वल कमांड, इट्स एक्चुअली अ कमांड यूज्ड बाय सीक्वल सर्वर क्लाइंट। ये हो गया जी। ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, वो कह रहा है जी ड्रॉप कर दो जैसे वापस करने का। क्या कह रहा है, चलें देख टू हाउ द गो कमांड विद द फॉलोइंग आर्गुमेंट। चलें इसको करते हैं, चलें वो क्या कह रहा है। T1 टेबल जो है अगर एग्जिस्ट करो ड्रॉप करो, उसमें आइडेंटिटी कॉलम के उसने ऐड कर दिया है। ठीक है जी, हम आगे चलेंगे। अब वो कह रहा है कि इट्स ऑटोमेटिकली फॉर्म एन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है जी, आप क्या करो, सेट नो काउंट ऑन इसलिए करते हैं कि ना ये अब आपको रिजल्ट ना बताए एंड पे ना, कोई काउंट का ना करे। वो बताते ना इंसर्ट होगी इतनी रो इंसर्ट, तो अगर हम सेट नो काउंट ऑन कर देंगे फिर नहीं बताएगा कि एक रो इंसर्टेड टू इंसर्टेड। ये नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग के बेस्ट उसमें हमेशा ये रखा है कि अननेसेसरी जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है यू डोंट नीड दैट, तो सेट नो काउंट ऑन कर दो जब नॉर्मली। ये हो गया जी। उसके बाद आपने इंसर्ट करो और 100 दफा करो उसको। ठीक है जी, गो का मैंने अभी बताया था ना कि अब ये जो कमांड है ना इंसर्ट करने की, ये तो आइडेंटिटी है ना, तो वो कह रहे हैं इंसर्ट करो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, तो आइडेंटिटी है तो ये 100 तक चला जाएगा। ठीक है, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो गो 100 टाइम, तो इसने 100 दफा इंसर्ट कर दिया
अच्छा जी, वरना यहाँ पे नीचे ना ये 1 2 3 4 दिखा रहा होता, अगर सेट ऑफ होता नो काउंट तो सिलेक्ट करें, तो अब इसमें कितनी रो 100 रिकॉर्ड आ गए हैं, क्योंकि गो का मतलब अगर आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि एक स्टेटमेंट को आपने नंबर ऑफ टाइम जितने रन करना है उसके आगे लिख दें। क्लियर जी। फ्लो एलिमेंट्स, ठीक है जी, द यूज फ्लो एलिमेंट टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ, हाँ जी, ये काशिफ की पसंदीदा चीज आ गई है, इफ एल्स, ठीक है। ये आप कहते थे ना कि ये तो ये पहले की है, वो केस से मिलती जुलती है, ठीक है जी। इफ ईयर नॉट इक्वल टू ईयर, ठीक है, प्रिंट टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, एल्स प्रिंट दिस, तो आप इस तरह कंडीशन लगा सकते हैं प्रोग्रामिंग की, ठीक है जी। टुडे इज नॉट द लास्ट डे ऑफ द ईयर, ठीक है जी। तो ये हो गया, इसको मजीद इफ की स्टेटमेंट देगा। यहाँ पे वो प्रिंट यूजर डिमॉन्स्ट्रेट द विच पार्ट ऑफ द कोड वर एग्जीक्यूटेड, that TCP uses 3 valued logic, and else block is activated when the predicate is either false or unknown. else automatically आ जाता है, ठीक है जी। आगे unknown or possible outcome, today is the last day। अब यहाँ पे इसने मजीद ऐड किए हैं उसमें ना कंडीशन, else if ऐड कर दिया उसने। और जो सबसे लास्ट में होता है ये भी वो इफ केस स्टेटमेंट की तरह ही है कि इफ ईयर, ये कन्वर्ट कर रहा है जो करंट डेट को ईयर में, और नॉट इक्वल टू डे 1 सिस डेट के साथ, प्रिंट टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, एल्स इफ मंथ सिस डेट नॉट इक्वल टू मंथ डेट सिस डेट कर रहा है, इफ प्रिंट टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द, इसको अगर आप चाह रहे हैं इसमें क्या वैल्यू आ रही है तो इस तरह देख सकते हैं। खैर उसका वो पर्पस हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर ये इस डेट 2022 है और ये जो है रन कर रहा है, ये 2022 नॉट इक्वल टू 2022, प्रिंट दिस इज द लास्ट डे। खैर वो एक वो ट्रू कराना चाह रहे हैं, एल्स मंथ इज डेट ये करके प्रिंट टुडे इज द लास्ट डे ऑफ एल। तो इसमें आप कोड में कुछ भी रख सकते हैं बाद में, कि वो बाद में मजीद जब आप, ये एक सिर्फ सिंटेक्स बताना मकसूद है कि इफ एल्स इफ और इन द लास्ट एल्स यूज करना है, बीच में आप जो भी आप बैच देंगे आगे मजीद ये उसको मजीद बताएगा, ठीक है जी। अब सर इसमें नॉट इक्वल के लिए ऐसे ये यूज करते हैं? हाँ जी वो भी चलता है, लेकिन इसका ये नॉट इक्वल के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है जी। अब ये उठाते हैं जी, ये स्टेटमेंट में क्या बता रहा है। इफ डे सिस डे इक्वल टू 1, ठीक है जी, बिगिन प्रिंट टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, ये डेट टाइम में कन्वर्ट करके डे कह रहा है, अगर 1 आएगा तो कहेगा भी आज यकम तारीख है, एंड प्रिंट स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ मंथ डे प्रोसेस, ठीक है। आप इसके आगे फिर कुछ भी लिखते जाएं, प्रिंट, अच्छा प्रोसेस कोड गोज हियर, जो भी आपने प्रोसेस लिखना है प्रिंटिंग, ठीक है। उसके बाद ये आपकी ये बिगिन एंड ऐड की है, इसमें आपने नोट किया ना, अपना ब्लॉक बनाया उसने बिगिन एंड का, ठीक है जी। एल्स क्या करो, बिगिन करो, ये करो, यानी अगर आपका ये हो तो फिर इसके अंदर जो है ना ये आपने लिखना है बिगिन से लेके एंड तक कर दें, एल्स ये बिगिन से लेके ये कर दें आप, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये आपने उसको थोड़ा सा मेच्योरिटी के तरीके से बता रहा है कि इफ यू नीड टू रन मोर देन वन स्टेटमेंट इन इफ और एल्स सेक्शन यू नीड टू यूज अ स्टेटमेंट ब्लॉक, ठीक है जी। क्योंकि पहले आप सिर्फ एक स्टेटमेंट रन कर रहे थे, वो अंडरस्टैंड कर रहे, लेकिन अगर आपसे एक से ज्यादा करनी है तो फिर बिगिन एंड के ब्लॉक में कुछ भी लिखते जाएं, उसके लिए वो कंडीशन हो रही है कि भाई ये इफ के बाद ये जब जैसे ही एंड होगा देन वो नेक्स्ट पे जाएगा। अच्छा जी, अब आपको आ गया जी ये लूप्स पढ़े होंगे काशिफ ने, और किसने पढ़े हुए हैं? जुबैर के अलावा बात कर रहा हूं मैं। सर सर ये मैंने हमने पढ़े। में 2 सब्जेक्ट में। अच्छा, ये वाइल लूप है, इसको कंट्रोल स्ट्रक्चर कहते हैं, वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर कहा जाता है, ऐसे ही है जुबैर? जी जी बिल्कुल। डिक्लेयर वेरिएबल करो, इंटीजर उसकी वैल्यू 1 रख दी, ठीक है जी। वाइल जो है यही वेरिएबल लेस देन इक्वल टू 10 है,
प्रिंट बिगिन कर रहा है, फिर प्रिंट करो और सेट आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया कि भी, और उसकी लास्ट वैल्यू पहले बता दिया कि भी लूप करना है, लेकिन वाइल कब तक करना है, जब तक उसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, और उसके बाद उसने एंड कर दिया। तो आप जब रन करेंगे तो क्योंकि प्रिंट करा रहा है ना, तो यहाँ आपको नजर आ जाएगा उसने 10 तक जो है ये प्रिंट कर दिया है। तो इस तरह आप जितनी मर्जी वैल्यू आप यहाँ 100 कर दे तो 100 वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है जी। सिंटेक्स आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, बाकी तो ये कॉन्सेप्ट आप जिनकी आईटी फील्ड है उनको पता है, जिनकी नहीं भी है उनको भी पता है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वो हमारे पास अभी नॉन आईटी में ये भी पढ़ रहे होंगे, आकिब भी शायद डिप्लोमा में है, अब्दुल वहाब भी डिप्लोमा में आईटी के। ठीक है, हाँ, तो ये समझ आ रहे होंगे। शफीक भाई तो नहीं है खैर आईटी के, चलेगा। अच्छा आकाश भाई, इसमें इंक्रीमेंट +1 के साथ ही होगा, वो प्लस प्लस या नेगेटिव वो नहीं होता? नहीं नहीं, वो और है, वो उसको आप छोड़ दें, वो उसको आप सिर्फ इसको याद करना है और अभी सर इसमें हाँ जी, इसका सिंटेक्स याद सर करना है, वेरी इसमें सिंपल है। जी बोले। जिस सर वेरिएबल को हर जगह उसके साथ @ लगाए, शुरू में अगर डिक्लेयर भी करते तो फिर आपने, उसके मैंने बाद कहा था हर ये जगह SQL सर्वर में वेरिएबल बगैर ऐड के आ ही नहीं सकता, उसका मतलब सर लगाना पड़ेगा आपको अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। क्लियर? जी सर, मैंने कहा एक दो अगर शुरू में कर दी है पहली लाइन में तो नहीं आगे नहीं, खुद ब खुद उसको उसका नाम ही है भाई। आप वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ही है कि इट्स अ वेरिएबल, उसी को ओके आपको हर सर, जगह लिखना ही लिखना है, वो है। ओके सर। अच्छा जी, इफ एट सम पॉइंट इन द लूप्स बॉडी यू वांट टू ब्रेक आउट द करंट। अच्छा, वो कह रहा है कि जी डिक्लेयर करो दिस व्हाइल देन बिगिन। आप ब्रेक करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, यू वांट टू ब्रेक आउट के भी 6 पे आगे ब्रेक कर जा। To execute the statement that appear after the loop's body, use break command from the following code breaks from the loop if value, अगर इसके बराबर वैल्यू आ जाए तो ब्रेक कर दो। ठीक है, कई तो हम रन करते हैं कि ना, हमने लाखों रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, तो भी इतने हो जाएं तो वो अपडेट हो जाए, फिर दोबारा रन करो, फिर आगे 10-10 करके रिकॉर्ड अगर करने हो तो इस तरह की उस चीज में, तो ये हम रन करते हैं। यहीं बता दिया इसने कि 5 पे आगे खत्म हो गया, ब्रेक कर दो। 6 पे ब्रेक हो गया तो 5 वैल्यू आगे मैं रन नहीं करता इसको। दिस कोड इज नॉट वेरी सेंसिबल, कहता है कोई सेंसिबल तो है नहीं। इफ यू वांट टू लूप टू आइटरेट ओनली 5 टाइम यू सिंपली स्पेसिफाई द लेस देन, हियर आई जस्ट वांटेड टू डिमॉन्स्ट्रेट, वो कह रहा है मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि यू कैन यूज ब्रेक। ठीक है जी, ये ब्रेक भी ऑप्शन है। If at some point in the loop body you want to skip the rest of the activity in the current, use continue. In the current iteration, I evaluate the loop's predicate again, use the continue command. For example, how to skip the activity of the 6th iteration of the loop from the point where if the statement appear and until the end of the loop's body. Declare करो, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 रख दी, while at the rate ये less than 10 होगा तो ये 9 तक जब begin set I equal to at the I plus 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, if at the equal to 6 continue print I। तो वो कह रहा है यहाँ वो ब्रेक ये कंटिन्यू बताना चाह रहा है आपको। The value was printed in all iteration except the 6th। तो यहाँ पे क्या गया, 6th पे जब आया तो 6 नहीं आया उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या वो बताना चाह रहे हैं, some point in the loop body you want to skip the rest of the activity in the current iteration। तो कई दफा होता है आपको एक चीज स्किप कराना चाह रहे हो तो ये कंटिन्यू का उसने बता दिया ऑप्शन। ठीक है जी। As an example of using while loop, the following code create a table called db number। अच्छा, ये अब एक टेबल क्रिएट कर रहा है और उसमें जो है इंफॉर्मेशन डाल रहा है, देखते हैं इसको। कर्सर तो कल ही पढ़ेंगे क्योंकि ना मुझे अब 9 बज गए, लेने जाना बेटे को। लिए अच्छा काजी साहब, एक से ज्यादा अगर डिजिट्स को हमने स्किप करवाना हो तो फिर कैसे करेंगे? अभी आपको मैंने इसलिए कहा कि इसमें आपने खामोश रहना, जो अभी चल रहा है उसको चलने दें। ठीक है जी, वो आप जो है ना, आप यानी यहाँ जो है आई प्लस जो है ना 2 के इंक्रीमेंट, वो आपने इंक्रीमेंट देना है ना। मैं अभी ना, देखें आप ना कंफ्यूज करें जुबैर, आप इसमें बिल्कुल खामोश रहें इसमें। ठीक है, तो ये सिर्फ ये उनके लिए जो है ना, जिन्होंने नहीं किया हुआ, आपको कोड आ गया ना उसके बाद तो आप जो मर्जी लॉजिक लगा लें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहले जो सिंटैक्स है वो सीख लेना है और उसके बाद आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसलिए इनको जो है बिल्कुल नॉन आईटी गए हैं, इनको
सिंपल चलने दें, बाद में आहिस्ते आहिस्ते इनको और चीजें, इसकी इतनी एग्जांपल्स हैं इतनी, फिर वो इसको एक चीज को आप जो है कितने तरीके से कर सकते हैं, मुझे आपको गाइड करना है, ठीक है। जी जी बिल्कुल ओके। हाँ जी, तो सेट नो ड्रॉप टेबल करो, इफ क्रिएट टेबल, टेबल नंबर इंट एन इंट नॉट नल प्राइमरी की। अच्छा, डिक्लेयर एट द रेट आई एज इंट इक्वल टू 1 while i equal to less than sign begin। अब इसके थ्रू क्या कर रहा है, वो टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करा रहा है, ठीक है जी। तो आपका टेबल क्या था जी, नंबर्स, उसने लूप के थ्रू जी वैल्यू करा दी है। डीबीओ के लिए आप ना भी लगाए ना, स्कीमा चल जाता। तो इस तरह आप इंसर्ट भी करा सकते हैं वैल्यू। तो हमारा ये है ना, आज तक हम यहाँ तक कर लिया हमने। तो फ्लो एलिमेंट हम यहाँ तक आ गए हैं, और हमने कल कर्सर, टेम्परेरी टेबल, डायनामिक एसक्यूएल। अच्छा, इसको ना सारे को पढ़ लें, ठीक है। ये आपकी कल बुक खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद कल है बुध जी मेरे चल। तो ये आप पढ़ लें, परसों मैं ना रिवाइज कराऊंगा जुमेरात को, उसके बाद जो है ना हम देखेंगे ना फिर है कि आगे से क्या करना है, कि क्या सूरत हाल है। हर एक जो है ना अपने अपने वो चीजें लिख के रख ले, और अभी इसको इतना ही, जो जितनी चीजें इसने बताई हैं सिर्फ उसको लेके चलना है हमने। अभी इसके साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट बेसिक्स जो है ना हमने वो सीखनी है पहले, और उस पर फोकस रखना है, ठीक है। जुबैर आपके लिए आप पढ़ें इसको, जितना आप स्ट्रक्चर करी लैंग्वेज को, ये आप पढ़ें, इसके मजीद पढ़ें कैसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो डेवलपर है हाँ उनकी अपनी होती हैं, वो क्या कहते हैं, ऑलरेडी हम तो यानी उसको नहीं कह, आपको रोकनी, आप जो कुछ पढ़ना चाह रहे हैं सेल्फ पे आप जितना मर्जी पढ़ें, एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग, ये एक कल का पढ़ लें, उसके बाद आप जो है ना अच्छा जो इसमें ओके मैं देखूंगा। नहीं बोलें क्या क्या है पूछ लें, वैसे अब आपको बता देता